पाकिस्तानी मॉम इन नॉर्वे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। Pakistani mom in Norway, Pakistani mom in Norway, Pakistani mom in Norway. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सब पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमाए और तमाम नागिहानियाँ और आफत और बीमारियाँ और नुकसानात और रंजो फ़िक्र से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है ओस्लो का सीन। लास्ट वीक का हस्बैंड का टाइम था डेंटिस्ट के पास, तो बेटा भी गया था साथ और मेरे लिए कुछ क्लिप्स फिल्म किए उन्होंने। काफ़ी अरसा हो गया है मैं ओस्लो नहीं गई। इधर बैक साइड पे मामा का यानी हमारा बचपन का घर है। पुरानी यादें, हसीन यादें। मुझे याद है यहाँ आना और ग्रोसरी करना मामा के साथ। यह है मस्जिद जिसमें हम जाते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद है। ये है गिरनलान बाजार और ये नया बनाया गया था। यहाँ हमारा रेस्टोरेंट था और दुकानें थी, साथ ही कुछ फ्लैट थे जो हमने रेंट पर दिए हुए थे। माशाल्लाह, my dad was a very successful businessman and he had lots of goals in his life and he did achieve a lot too. अल्हम्दुलिल्लाह। पापा कुछ भी नहीं लेकर आए थे और यहाँ आकर सब कुछ बनाया। माशाल्लाह बहुत हार्ड वर्कर थे और हमेशा ऊंचा सोचा और हमेशा कामयाबी हासिल की। मैं एक ऐसे बाप की बेटी हूँ जो हमेशा दूसरों को देना और यही सिखाया हमें कि दूसरों को देकर भूल जाओ और यकीन मानिए कि अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है कि जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। एक बार मेरे पापा के मग़फ़िरत के लिए दुआ कर दीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। आमीन सुम आमीन। खैर, ये सब कुछ याद इसलिए आया कि ये पुरानी इमारतें देखकर बहुत सी यादें वाबस्ता है और मामा और पापा की मेहनत याद आ जाती है। अल्लाह ताला मेरी मामा को अच्छी सेहत, लंबी उम्र और हर परेशानी से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। आगे चलते हैं। ये तो मैं हो गई थोड़ी इमोशनल। यहाँ डॉलर स्टोर भी है जहाँ बहुत कुछ मिल जाता है और ये वही जगह है जहाँ मामा परिंदों को ब्रेड डालने के लिए आती थी। बेटे ने तो मेरा बचपन याद दिला दिया, वो भी कितने प्यारे दिन होते थे। हमारा बचपन यहाँ गुजरा है और बहुत सी यादें वाबस्ता है इस जगह से। हमने बहुत इंजॉय किया हुआ है यहाँ रहना। मामा सबको जानती थी, ऐसा लगता था और ऐसा ही है। हम मामा के साथ बाहर जाते थे तो कोई ना कोई अंकल आंटी मिल जाते थे उन्हें और वो 1 मिनट का सलाम 10 मिनट में ख़त्म होता था। लेकिन वो 10 मिनट एक दूसरे को देना इतना अच्छा होता था कि आप अगर परेशान भी होते थे तो एक दूसरे के साथ बात करके दिल हल्का हो जाता था, जो कि आजकल के ज़माने में ख़त्म होता जा रहा है। किसी के पास भी टाइम नहीं है एक दूसरे के लिए। ज़िंदगी बहुत तेज़ी से गुजर रही है और हर इंसान की सेहत भी ख़राब हो रही है क्योंकि वो एक दूसरे के साथ बातें नहीं करते हैं और सुनने वाला भी शायद कोई नहीं। इस वजह से ये बीमारियां भी आ रही हैं, लाइक डिप्रेशन वगैरह, क्योंकि हमने एक दूसरे से शेयर करना ख़त्म कर दिया है। एहसास ख़त्म हो रहा है, हमदर्दी ख़त्म हो रही है, हसद बढ़ रहा है और ये वजह है कि फासले बढ़ रहे हैं। रिज़्क़, शोहरत, इज़्ज़त अल्लाह ताला के हाथ में है। कभी भी किसी से कुछ नहीं ले सकते आप। अल्लाह ताला जो चाहे वही होता है। मैं फिर स्टार्ट हो गई। खैर, बहुत कुछ याद आ गया। अपना मोहल्ला, अपने पड़ोसी जो आज भी वैसे ही मिलते हैं जैसे बहुत सालों पहले। मुझे याद है कि मैं अपनी बर्थडे ज़रूर मनाती थी अपने फ्रेंड्स और हमसायों के साथ। मेरा दिल होता था कि मुझे ढेर सारे गिफ्ट मिलें।
आप में से कौन कौन ऐसा करता था बचपन में? खैर मुझे बहुत अच्छा लगता था कि बच्चों के साथ साथ उनके माएँ और छोटे बहन भाई भी आते थे, जो कि आजकल नहीं है। मुझे बहुत अजीब लगा यहाँ आकर जब मैं मूव हुई इधर। बेटा जो कि मेरा 3 साल का था और किंडरगार्टन में जाते थे, बर्थडे पे उनको अकेले बुलाया जाता था, यानी जस्ट किड्स नो पेरेंट्स। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी क्योंकि हम इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थे। तो कितना कुछ बदल गया है ज़माने के साथ साथ, अच्छा भी है और बुरा भी। खैर हम नहीं बदले, बच्चे कहते हैं। ये आ गए हम अपने मोहल्ले यानी अपने घर। यहाँ मैं देख रही थी प्लांट्स, घर के लिए बहुत दिल कर रहा था गार्डन को सजाने को। यहाँ से लिया हमने एक गमला, बेटे को जो चाहिए था। बहुत खूबसूरत पौधे हैं यहाँ, दिल खुश हो जाता है, अल्लाह ताला की शान है। ऐसा मिनी ग्रीन हाउस बेटे को लाकर दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो इसका एक शीशा टूट गया था सर्दी से। तो हस्बैंड ने बात की शॉपकीपर से, तो उसने कहा कि आप एक नया शीशा फ्री में ले सकते हैं। कितनी इंसानियत है, यहाँ देखकर दिल खुश हो जाता है। ये हम आए थे दूसरी दुकान पर अपने जीजू के लिए फूल लेने के लिए। मुझे ये रेड रोजेस बहुत पसंद हैं, जबकि हस्बैंड का फेवरेट ऑरेंज रोजेस हैं, जो कि मुझे वो मेरी बर्थडे पे देते हैं। बेटी ने बहुत खूबसूरत पैक किए ये रोजेस। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे वन एंड ओनली वन मामू बच्चों के, उनके हैप्पी टू यू। और आज तो हो रही है जी बारबेक्यू, जो कि बहुत शानदार हुई, बहुत मज़ा आया। ये हमने मसाले लगवाए हैं पाक मार्ट से। जो नॉर्वे में रहते हैं उनको पता है इस शॉप का, और हर एक को पता है इस शॉप का, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा गोश्त, कीमा वगैरह मिलता है और मैरिनेट करके भी वो देते हैं। यहाँ मामा सेट करके दे रही हैं ट्रे बारबेक्यू के लिए। हमारे घर में हमारे मर्द ही बारबेक्यू करते हैं, मेरे घर में मेरे हस्बैंड करते हैं, और मामा की तरफ मेरे सिस्टर उनके हस्बैंड करते हैं। हम खाने वालों में से होते हैं। और ये है होम ग्रोन पुदीने की चटनी, और ये पोटैटो सैलड मेरी सिस्टर ने बनाया है, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है और हम सबका बहुत ही फेवरेट। अब आती है बारी ग्रिल करने की। कोयले हो रहे हैं गर्म, और आज मौसम भी बहुत गर्म हो रहा है। बहुत खूबसूरत मौसम है आज। हम पंखा लगाकर बैठे हुए थे बाहर, लेकिन फैमिली के साथ जैसा भी मौसम हो अच्छा लगता है। यहाँ तैयारी स्टार्ट हो रही है बारबेक्यू करने की, और रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स भी सर्व किए जा रहे हैं। यहाँ हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ये आ गई मेरी सिस्टर का वेरी डिलीशियस सरप्राइजिंग सैलड, क्योंकि आपको कुछ भी मिल सकता है सैलड में, यानी एक सरप्राइज होता है हर बार, जैसे कि मेरे बच्चे कहते हैं। यानी एप्पल, पाइनएप्पल, बेबी कॉर्न, मशरूम, सन ड्राई टोमेटोज, फेटा चीज़, और भी बहुत कुछ लजीज होता है सैलड्स में। देखकर ही भूख लग जाती है। माशाल्लाह सारे मुलाजमात पूरे करते हुए हो गया रेडी बारबेक्यू, और साथ में नान थे। बहुत इंजॉय किया और खूब खाया हमने पेट भर कर। फिर आती है जी केक की बारी। ये भी सिस ने घर ही पे बनाया है, और मेरा फेवरेट है फ्रेश क्रीम केक। अब चलते हैं जी नेक्स्ट डे की जानिब। यहाँ मैं बना रही हूँ ब्रंच बच्चों के लिए, फिश फिंगर्स, एंड बेक कर रही हूँ ब्रेड। यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी, जो कि बहुत टेस्टी लगती है गर्म मौसम में, और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ स्किम मिल्क। यहाँ किया हमने मज़ेदार सा ब्रंच। ईमान आपी भी आई हुई हैं, मेरी सिस्टर की बेटी। उसके बाद आती है सफाइयों की बारी, बच्चे हेल्प करवा रहे थे। फिर आती है डिनर की बारी। आज मैं बना रही हूँ टाको बच्चों के लिए, बच्चों की फरमाइश पर।
बहुत ही इजी और हेल्थी झटपट बन जाते हैं। इसी बहाने बच्चे सब्जियां भी खा लेते हैं, इजी बन जाता है। अमूमन किड्स हेल्प करवाते हैं, लेकिन आज मैं बना रही हूँ। वैसे तो आप इन शेल्स में डालकर सारी सब्जियां और कीमा, ऊपर से ये रेड सॉस और चीज़ डालकर खाते हैं, लेकिन थोड़ा मेसी होता है बच्चों के लिए, सो हमने सैलड बना लिया। बहुत मज़ेदार लगता है ये सैलड गर्मी में, और बहुत लाइट भी होता है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।